जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और ये वैकेंसी निकल के सामने आ रही है सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई और एएसआई की नई भर्ती जारी हुई है। इस भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि कुल कितने पदों पर वैकेंसी है, आप आवेदन कब से करेंगे, एग्जाम डेट भी इसकी जारी हो चुकी है तो एग्जाम कब होगा, आपकी आयु सीमा कितनी रहेगी, आपकी चयन प्रक्रिया कितनी रहेगी और इसके अलावा आपका वेतन इसमें कितना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो अलग अलग पदों में जो वैकेंसी आई है उनमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा, इसके अलावा पीएसटी और पीईटी के बारे में, यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देंगे तो आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कहते हैं कि कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी आई है। ठीक है, तो 212 पदों पर यहां पर अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इसमें से पोस्ट ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी क्योंकि इसमें एग्जाम डेट वगैरह सब दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें आवेदन की तो आप इसमें आवेदन 1 मई से कर सकते हैं। 1 मई से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आप इसमें 21 मई तक आवेदन कर पाएंगे। 1 मई से 21 मई तक आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम डेट जो जारी की गई है वो 24 और 25 जून को आपका एग्जाम कराया जाएगा। ये जो वैकेंसी आई है एसआई और एएसआई की सीआरपीएफ में। ठीक है, अगर हम बात करें आयु सीमा की तो आपकी उम्र 21 मई 2023 को काउंट होगी, यानी कि 21 मई 2023 को अगर आप एसआई वाली पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, एसआई वाली पोस्ट के लिए, तो आपकी उम्र 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए एसआई वाली पोस्ट के लिए। यह है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एसटी एससी में 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी में आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। तो आप एसटी एससी वाले 5 साल जोड़ लेंगे तो 35 साल हो जाएगा उनका, और ओबीसी वाले 3 साल जोड़ लेंगे तो इनका हो जाएगा 33 साल। ठीक है, और अगर आप एएसआई वाली पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी उम्र यूआर और ईडब्ल्यूएस में 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए 21 मई 2023 को। ठीक है, और आपको जो छूट मिलती है एसटी एससी और ओबीसी में वो आप यहां पर जोड़ सकते हैं। एसटी एससी को 5 साल तो इनकी हो गई 30 साल, और ओबीसी में 3 साल छूट तो इनकी हो गई यहां पर 28 साल। 18 साल से 28 साल तक ओबीसी वाले आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 21 मई 2023 को इतनी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो पहले आपका इसमें एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम डेट है आपकी 24-25 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जो बच्चे पास होंगे वो देंगे पीईटी और पीएसटी। उसमें क्या क्या होगा इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगा आपका मेडिकल एग्जाम। ठीक है, जो बच्चे पास करेंगे उनको मिल जाएगी नौकरी। ठीक है, जो पास करेंगे उनको यहां पर नौकरी मिल जाएगी। अगर हम बात करें वेतन की तो अगर आप सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करते हैं तो आपका वेतन 55,000 के आसपास, इससे ज्यादा ही रहेगा, इससे कम तो नहीं रहेगा। ठीक है, सारे अलाउंसेस के जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी वो 55,000 से ज्यादा ही बनेगी। ठीक है, और अगर हम एएसआई की बात करें तो आपकी सैलरी जो 45,000 से ऊपर ही जाएगी, इससे कम तो नहीं होगी। ठीक है, सारे अलाउंस को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो सैलरी भी आपको यहां पर बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है और उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें एसआईआरओ रेडियो ऑपरेटर में जो है एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए अगर आप पीसीएम से बीएससी किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप बीएससी किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है हमारी एसआई क्रिप्टो की,
सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में, तो आपको इसमें मैथ और फिजिक्स में आपकी बीएससी होनी चाहिए, मैथ और फिजिक्स होना चाहिए आपके बीएससी में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एसआई टेक्निकल। एसआई टेक्निकल की जो पोस्ट है उसमें आपने अगर बीई किया है, बीटेक किया है, किसमें, कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो टेली कम्युनिकेशन में, अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप एसआई टेक्निकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें एसआई सिविल की, तो 12वीं के साथ आपका सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एसआई सिविल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एसआई टेक्निकल की बात करें, अब देखिए यहां पर है ये पोस्ट थी आपकी एसआई की, अब यहां है आपकी पोस्ट एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो एएसआई टेक्निकल की बात करें अगर, तो यहां पर आपकी बीई और बीटेक मांगा गया है। अगर आपने बीई किया है या बीटेक किया है, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकम्युनिकेशन, अगर आप इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो आप पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, अगर आपने बीएससी किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है अगर आपने बीई बीटेक किया है तो भी ठीक है, पीसीएम से बीएससी किया है तो भी ठीक है। ठीक है, अब बात करें एएसआई ड्राफ्टमैन की, तो इसमें आपका 10वीं में क्या होना चाहिए, 10वीं में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए और मैथ्स होना चाहिए 10वीं में। इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल या फिर मैकेनिकल में। ठीक है, 10वीं में आपका इंग्लिश, साइंस और मैथ होना चाहिए। इसके साथ 10वीं के बाद आप डिप्लोमा किए हो सिविल और मैकेनिकल से, सिविल या फिर मैकेनिकल से। ठीक है, किसी एक में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए, एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए। ये हो गया आपका पोस्ट का नाम, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न ना आपसे 400 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे आपको यहां पर टाइम मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पेपर है आपका 200 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन के 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन। जो पार्ट ए है ना, उसमें आपका आएगा जीके जीएस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के लिए। और जो दूसरा 100 मार्क्स है पार्ट बी का, उसमें आपसे स्पेसिफिक, जैसे आपने यहां पर पीसीएम से किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन आएंगे, यहां पर भी फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपके बीई बीटेक से जो है, इनसे जो आप ट्रेड लेते हैं, जिस ट्रेड में आपने किया है उस ट्रेड का जो है क्वेश्चन पूछेंगे स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक है, उसी ट्रेड की क्वेश्चन पूछेंगे जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस बेस पर, यानी जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए सिविल में डिप्लोमा है तो यहां पर सिविल से क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाते हैं पीईटी और पीएचटी देने। तो पीईटी में पहले हाइट, जो हाइट है आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैटेगरी में, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल में, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो 85 होना चाहिए फुलाने के बाद। और फीमेल में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें रेस की, तो 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है 1600 मीटर की रनिंग मेल में। और एक और रनिंग होगी जो 100 मीटर की होगी और आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना है। 2 रनिंग होगी, एक होगी 1600 मीटर की जो आपको 6.5 मिनट में करना है, दूसरी रनिंग होगी आपकी 100 मीटर की जो आपको 16 सेकंड में करना है। ठीक है, 1600 मीटर की जो रनिंग है उसको 6.5 मिनट में, और 100 मीटर की जो रनिंग है उसको 16 सेकंड में करना है। दूसरा, जो अगर हम फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग है जिसको आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना है, और दूसरी जो रनिंग है वो 100 मीटर की है
और आपको इसको जो है 18 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप में अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आपको 3.65 मीटर की जो है लॉन्ग जंप करनी होगी। ठीक है, और फीमेल में 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप करना होगा। अगर हम बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप में 1.2 मीटर, मेल के लिए 1.2 मीटर की आपको हाई जंप और फीमेल में 3 फीट की आपको हाई जंप करनी होगी। अगर हम बात करें शॉर्ट पुट की, तो फीमेल में ये एप्लीकेबल नहीं है और 7.26 किलो का रहेगा और आपको जो है यहाँ पर 4.5 मीटर का यहाँ पर शॉर्ट पुट करना होगा। ठीक है, तो ये थी इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।